हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड का क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर 7 मार्च को है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम एक मॉडल पेपर के थ्रू क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो इंग्लिश में वीक होते हैं वो क्वेश्चंस को ठीक से समझ नहीं पाते, नहीं, उनको मार्किंग स्कीम समझ में नहीं आती है और वो ना चाहते हुए भी कई बार क्वेश्चन एक पूछा जाता है तो उसकी जगह वो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और अपना अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम एंड एनर्जी दोनों ही खराब करते हैं। तो पेपर के पैटर्न को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझेंगे, मार्किंग स्कीम को समझेंगे एंड जो बातें ज़रूरी हैं उनको भी कैसे ध्यान में रखा जाए, इन चीज़ों को भी समझेंगे। एंड इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी करेंगे। ओके, आई होप आपको इन दोनों ही वीडियो से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और आपका पेपर भी बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे सामने पेपर है, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, ठीक है, 24-25 के सेशन के लिए। आपको टाइम दिया गया है 3 आवर 15 मिनट्स, जो कि आपके सभी पेपर में इक्वली ही मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स, मतलब इस पेपर के जो मार्क्स हैं वो है 70 मार्क्स का पेपर है जो आपको सॉल्व करना है, राइट। यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो ये आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए कि आपको क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, राइट। तो आपको जैसे कि आपको इस पेपर में टाइम मिला है 3 आवर एंड 15 मिनट्स का टाइम मिला हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 को देखिए क्या लिखा है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू दी कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। तो आपको जो 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है वो आपको किस लिए मिला है, आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। तो यही वो टाइम होता है जिसमें आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे एंड समझेंगे। एंड एक टाइम मैनेजमेंट की भी आप अपने माइंड में ही एक प्लानिंग कर लेंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन आपको कितनी देर में करना चाहिए और नॉट मोर देन इतने मिनट्स में सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा ना हो कि आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम ही ना मिले। बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे उन क्वेश्चंस में उलझ कर रह जाते हैं जो उनको ठीक से नहीं आते हैं, उन्हीं में अपना सारा टाइम ख़राब कर देते हैं। फिर जो क्वेश्चंस होते हैं जो उन्हें आते हैं उनके लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता है, इस तरह से उनका पेपर स्पॉइल हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं आता है तो आप वहाँ पे स्पेस छोड़ सकते हैं एंड उसको बाद में बात के लिए रख सकते हैं। आपको पहले वो क्वेश्चन करने चाहिए जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। इससे कि होता क्या है, जो एग्जामिनर होता है, पेपर आपका चेक करने वाले टीचर होते हैं, तो उनके ऊपर भी आपका एक इम्प्रेशन होता है, वो ख़राब नहीं पड़ता कि आप शुरू में ही आप गलत क्वेश्चंस करने में लगे हो या वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपको ठीक से नहीं आते, राइट। बस आपको एक चीज़ का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखना होता है कि जो भी आपका मार्किंग स्कीम है, क्वेश्चन का जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर है या पार्ट है, वो आपको ठीक से इंडिकेट करना होता है कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको लिखना है बहुत ही क्लियरली कि पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 2 का अगर कोई सब एरिया लाइक ABC है तो आपको वो भी डिनोट करना होता है, लाइक क्वेश्चन पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2 एंड अगेन C, सब हेडिंग C। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या देखा कि फर्स्ट 15 मिनट्स हैं वो आपको क्वेश्चन रीड करने के दिए गए हैं। इनमें आप इस टाइम ड्यूरेशन में आपको रीडिंग करनी है, पेपर की बहुत अच्छे से समझना है और एक आपको प्लानिंग भी करनी है कि किस तरह से आपको पेपर को सॉल्व करना है। ओके,
पॉइंट नंबर 2 में क्या है लिखा है, देखिए ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, दैट मीन्स आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है, देखिए जो क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो इस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स हैं, एक तो पार्ट ए है एंड दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट है पार्ट बी। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर पूरा ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए and part B. Point number 4. Part A consists of 20 multiple choice questions. Part A consists of 20 multiple choice questions carrying 1 mark each. तो पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनके हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो दैट मीन्स 20 मार्क्स के 20 MCQs आपको सॉल्व करने हैं, और वो आपको सॉल्व किस में करने हैं, आपको करने हैं OMR शीट में आपको मार्क करने, मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR। ओके, आपको वो 20 MCQs को अपनी आंसर शीट में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। बच्चे क्या करते हैं बहुत सारे कि आंसर शीट में 1 से लेके 20 तक के MCQs को भी उतार देते हैं, क्वेश्चंस उतार देते हैं, उनके ऑप्शंस उतार देते हैं। तो इस तरह से वो अपना केवल टाइम और एनर्जी ही खराब कर रहे होते हैं। अदरवाइज आपको उसमें आपने जो भी 1 से 20 तक का अगर आप अपने आंसर शीट में करेंगे, आपको यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आपको उनको OMR में ही करना है। एंड OMR में भी आपको इंस्ट्रक्शंस तो बता ही दिए थे, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे हर एक क्वेश्चन में, ABCD। तो आपको जो भी ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको उसी बबल को फिल करना है। एक ही आपको बबल फिल करना है, एक से ज़्यादा आपको फिल नहीं करना है। एंड आपको उसको अपनी OMR शीट को इरेज, कट या वाइटनर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। डू नॉट इरेज, कट और यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट। आपको डैमेज बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये तो हुई हमारी पार्ट ए की बात। नाउ पॉइंट 6 में देखिए क्या लिखा है, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, दैट मीन्स उसमें आपको लिखना है, उसमें आपकी राइटिंग स्किल्स को जज किया जाता है कि आप आपने लिटरेचर पार्ट को कितने अच्छे तरह से आपने पढ़ा है, समझा है, राइट। उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, आपको लिटरेचर के क्वेश्चन मिलते हैं, आपको ग्रामर करनी होती है, तो वो आपका लिखने वाला पार्ट होता है। उसमें आपको जैसे कि आपको ए पार्ट में आपको MCQ मिले थे, तो बी पार्ट में आपको लिखने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखा, देखिए मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स दिए गए हैं, राइट। तो आई होप आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अब हम पार्ट ए पेपर की शुरुआत करते हैं। तो आपको पार्ट ए में आपको जैसे कि अभी बताया था, पार्ट ए में आपको क्या मिलेंगे, 1 से 20 तक आपको मिलेंगे MCQs। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट ए से। तो अब आप हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे। अभी हम माइंडेड किया, अभी हम इस वाले वीडियो में केवल और केवल पेपर के पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं और ज़रूरी बातें भी डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इस पूरे पेपर को सॉल्व भी करेंगे, तो आप उसको भी ज़रूर से देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, राइट। तो इसमें पार्ट ए में आप जैसे कि देख रहे होंगे क्वेश्चन 1 से 3, तो 1 से 3 क्वेश्चन है, मीन्स 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पैसेज से रिलेटेड। यहाँ पर आपको जैसे पार्ट ए ओपन होगा वहाँ पर आपको एक पैसेज दिखाई देगा, ये आपको यहाँ से यहाँ तक एक ये पैसेज दिख रहा है। तो ये कैसा पैसेज है, ये अनसीन पैसेज है, ठीक है। तो अनसीन पैसेज है एंड इसमें से आपको मिलेंगे कितने क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस करने के लिए। तो आपको इसमें क्या करना है, पैसेज को बहुत अच्छी तरह से रीड करना है एंड उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के, जैसे ये क्वेश्चन दिया है 1, क्वेश्चन 2,
ठीक है। एंड क्वेश्चन 3, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो ये किस में से आए हैं? पैसेज में से। आप पैसेज को ठीक से रीड करेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को रीड करेंगे और देखेंगे कि उसका करेक्ट आंसर जो भी है उसको आपको अपनी OMR शीट में मार्क करना है। राइट नाउ वी कम टू क्वेश्चन 4 to 8। यहाँ पर 4 to 8 मीन्स 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड ये आपके 5 क्वेश्चंस किससे रिलेटेड हैं? ये 5 क्वेश्चंस आपके रिलेटेड हैं ग्रामर से रिलेटेड। यहाँ पर आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ग्रामर के। ठीक है, तो डिस्कस तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो ये सारे 5 क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है? 5 क्वेश्चंस है आपकी ग्रामर की नॉलेज से रिलेटेड है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो अगेन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या लिखा है? रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको फिर से एक पैसेज आपको दिखाई दे रहा है एंड ये है आपका सीन पैसेज। सीन मीन्स आपकी बुक में से ये पैसेज, यहाँ पर एक पैसेज आएगा जो कि आपकी बुक में से एक्सट्रैक्ट किया गया होगा। ठीक है, एंड उसके क्वेश्चंस उसमें से आएंगे आपके 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10। तो 2 क्वेश्चंस आपके इस वाले पैसेज में से आएंगे और एंड हर क्वेश्चन की मार्किंग यही होगी। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चंस 11 to 13। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं एंड ये तीनों क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? आपकी बुक से रिलेटेड है। आपके में आपको तो पता ही होगा, जैसा आपकी में 2 बुक्स चलती हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इन दोनों बुक्स में से ही यहाँ पर आपको 3 MCQ मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 and question number 13. So these 3 questions will be from your textbooks. Right now come to question number 14 and 15, 2 questions। तो 2 questions के लिए आपको क्या लिखा है? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट। मतलब यहाँ पर आपको एक पोएम मिलेगी, ये पोएम दी गई है, पोएम का एक कुछ लाइंस दी गई हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से क्या करना है? आपको इस पोएम को एक्सट्रैक्ट को ठीक तरह से पढ़ना है, रीड करना है एंड उसके बाद आपको इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस, जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं इनको आपको ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 इनको आपको ठीक से पढ़ना है एंड देन इनमें से जो भी आपका ऑप्शन सही होगा उसको आपको क्या करना है? उसको आपको OMR शीट में मार्क करना है, बबल को फिल करना है उसी ऑप्शन का। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16 to 20। 16 to 20 दैट मीन्स 5 क्वेश्चंस। ओके, तो ये 5 क्वेश्चंस भी आपकी टेक्स्ट बुक्स में से रिलेटेड हैं, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ओके, तो ये लिटरेचर में से हैं। अब आ जाइए पार्ट बी। तो अभी जो आपने पार्ट ए सॉल्व किया, ये सारे क्या थे? MCQ के क्वेश्चंस थे, OMR शीट में 1 से लेके 20 तक सॉल्व करने हैं आपको। ओके, अब नाउ कम टू पार्ट बी। पार्ट बी पर आ जाइए। तो पार्ट बी में क्या है? आपको लिखना है, सब्जेक्टिव है। तो पार्ट बी का ये वाला क्वेश्चन है, ये किससे रिलेटेड है? रीडिंग से रिलेटेड है। इसमें आपको एक पैसेज मिलेगा अगेन,
ऊपर जो पैसेज मिला था पार्ट ए में उसके क्वेश्चन कैसे थे, MCQ। ना आपको जो क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे वो कैसे होंगे, आपको लिखने होंगे, यू हैव टू राइट देम। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन हैं, A, B, C एंड D। तो 4 क्वेश्चन हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क का, फिर 2 मार्क का। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। और ये वाला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, राइटिंग से रिलेटेड है। ओके, तो आपको इसमें क्या करना है, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर। यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो एक लेटर लिखना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो आप लेटर लिख सकते हो या फिर आप क्या लिख सकते हो, एप्लीकेशन। तो जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आती हो, अगर आपको लेटर आप जो भी पूछा गया है वो आप अच्छे से लिख सकते हो तो आपको लेटर लिखना है, और अगर एप्लीकेशन है वो आप अच्छे से लिख सकते हो तो आपको एप्लीकेशन लिखना है। ध्यान रहे आपको इन दोनों में से केवल एक ही चीज़ करनी है, और लगा हुआ है दोनों में, और इसके मार्क्स हैं 4 मार्क्स कि जब भी आप लेटर या एप्लीकेशन लिखेंगे तो न्यू पेज से ही आपको स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो वो आपका एक आधे पेज तक फिनिश हुआ है, तो आपने हाफ पेज से ही क्वेश्चन नंबर 2 लेटर और एप्लीकेशन को आपने स्टार्ट कर दिया। उसके लिए आपको एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, क्योंकि लेटर और एप्लीकेशन का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, तो वो फ्रेश पेज से ही लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये भी राइटिंग से रिलेटेड है। इसमें एक रिपोर्ट लिखने को पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हिंट्स दी गई हैं एंड और दिया गया है, मतलब 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों में से आपको एक सॉल्व करना है। यहाँ पर है कैरीज 6 मार्क्स एंड आपको वर्ड्स लिमिट का भी ध्यान रखना है, 80 to 100 वर्ड्स। 80 वर्ड्स मीन्स मिनिमम 8 लाइन्स एंड 100 वर्ड्स मीन्स मिनिमम 10 लाइन्स। दैट मीन्स आपको 8 से 10 लाइन में इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, इसके आपको जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगी तब मैं बताऊंगी। यहाँ पर एक डायग्राम है, तो इसका किस तरह से यूज़ करना है, या हिंट्स का किस तरह से यूज़ करना है। नाउ कम टू ग्रामर पार्ट। तो बच्चों ये ग्रामर पार्ट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है ये ग्रामर पार्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको जैसे कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन 4 में 4 पार्ट्स हैं। पार्ट ए, तो पार्ट ए में आपको इनडायरेक्ट स्पीच का एक क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा पैसिव वॉइस का, आपको एक सेंटेंस मिलेगा जिसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। देन सी में देखिए आपको एक क्वेश्चन मिलेगा पंक्चुएशन का, जिसमें आपको पंक्चुएट करना होगा। ठीक है, एंड फिर डी में आपको ट्रांसलेट करना होगा। आपको कुछ हिंदी की लाइंस मिलेंगी, तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, एंड ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये कैरी करते हैं 2 मार्क्स, अगेन 2 मार्क्स, अगेन 2 मार्क्स, एंड जो ट्रांसलेशन है वो कितने मार्क्स का है, वो 4 मार्क्स का है। राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ना यहाँ पर आप देख रहे होंगे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। इट कैरीज 6 मार्क्स इन ऑल। सो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको जहाँ भी और दिख जाए दैट मीन्स आपको उन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है, 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। राइट, तो पार्ट ए में आपको 2 क्वेश्चन दिए, इनमें से आपको एक करना है, एंड पार्ट बी में भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं और ये लगा है बीच में और, तो इन दोनों में से भी आपको 1 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना है। दोनों ही क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, दोनों क्वेश्चन 3 + 3 मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के हैं। ठीक है, 30 to 40 वर्ड्स का मतलब है कि आपको अपना जो आंसर है वो कम से कम
4 लाइंस का आपका आंसर होना चाहिए। आप ऐसे समझ के रखिए कि 40 वर्ड्स का मतलब 4 मतलब 4 लाइंस, राइट। 60 मतलब 6 लाइंस, 80 मतलब 8 लाइंस। ये मिनिमम है कि आपको कम से कम इतनी लाइंस में अपना आंसर देना ही देना है। इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, ज़्यादा देंगे तो अच्छा रहेगा। ये मैंने आपको मिनिमम लिमिट बताई है, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या है, आंसर एनी वन। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ए और बी में, लेकिन इसमें और नहीं लगा है तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं। आपको यहाँ पर लिखा है एनी वन, तो आपको इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स मीन्स 6 या 7 लाइन्स में आपका कम से कम 6 या 7 लाइन्स में आपका इसका आंसर होना चाहिए। अच्छा रहेगा कि अगर आप इसको एटलीस्ट 8-10 लाइन में इसका आंसर लिखें। ओके, सो ये दिस अगेन कैरीज 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये पोम से रिलेटेड है। एंड यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है इनमें और लगा हुआ है, ठीक है। तो या तो आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है 40 वर्ड्स में, या फिर आपको 4 लाइंस लिखनी है ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा क्योंकि आपको किसी भी पोएम की 4 लाइन तो आप याद करके रख ही लीजिए। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझिए कि ये वाले 3 मार्क्स आपके पक्के हैं। और इस बिकॉज एनी पोएम है तो आप किसी भी पोएम की 4 लाइंस आपको पता है कि ये आनी है एग्जाम में, तो आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से लिख के, आपके इसमें एक भी सिंगल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आपको यही वाला क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करके आना है कि राइट 4 लाइंस ऑफ एनी पोएम। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डू नॉट कॉपी द लाइंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जो लाइंस आएंगी पोम की, तो वो आपको कॉपी नहीं करनी है, ठीक है। तो आई थिंक पेपर में यही 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपका पहले से ही सर्टेन है कि आपको ये 3 मार्क्स तो मिल ही सकते हैं। ये मार्क्स आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो आपको 4 लाइंस पोएम की बहुत अच्छी तरह से करनी है और उसको लिख कर आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। राइट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। दिस क्वेश्चन अगेन इज रिलेटेड टू पोम। एंड इसमें क्या है, पोएम का सेंट्रल आइडिया। आपको सेंट्रल आइडिया कितने वर्ड्स में लिखना है, 40 to 50 वर्ड। दैट मीन्स 5-6 लाइन्स में आपको इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको एक ही का करना है। तो इसमें क्या है, आंसर एनी वन। इसमें आपको क्या करना है, दोनों आंसर्स में से एक ही का आंसर देना है। एंड कितने वर्ड्स में देना है आपको, 30 to 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है, राइट। तो यहाँ दिस कैरीज 3। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ भी आप देख रहे होंगे ए है बी है, यू फाइंड 2 क्वेश्चंस हियर, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में आपको दोनों सॉल्व बिल्कुल नहीं करने हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से एक को आपको सॉल्व करना है। और कितने वर्ड्स का में सॉल्व करना है इसको, आपको 60 वर्ड्स, ओके। एंड दिस कैरीज 4 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा कि किस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। आपको इसको बहुत ही अच्छे से पैटर्न को समझना है और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पेपर को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये पैटर्न पेपर का बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।